तो नमस्कार साथियों, रेलवे के अंदर पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आने वाली एग्ज़ाम आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम ये क्वेश्चन व्याख्या सहित देखने वाले हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और पद्मिनी किसकी पत्नी थी? रतन सिंह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? पद्मिनी रतन सिंह की पत्नी थी और रतन सिंह चित्तौड़ के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, सीतानवासन की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अनुच्छेद 226 के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं और उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। आगे है, पश्चिमी यूरोप में डोंगर बैंक, कौन सा बैंक? डोगर बैंक मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक मनु के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है आधुनिक मनु? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। हेप्टाथलॉन खेल में 7 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 7 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं और ये महिलाओं से संबंधित है। इसके अंदर 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है, ऊंची कूद होती है, भाला फेंक होता है, 200 मीटर की दौड़ होती है, लंबी कूद होती है, भाला फेंक होता है, भाला फेंक नहीं, गोला फेंक होता है और 800 मीटर की दौड़ होती है। इस प्रकार 7 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। किताब उल हिंद का नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अल-बुरनी ने। किसने? अल-बुरनी द्वारा लिखी गई है। और ये किस भाषा में लिखी गई है? यह अरबी भाषा के अंदर लिखी गई है। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई है। मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन फोटोमेट्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फोटोमेट्री के द्वारा। 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य में मिला था। किसमें मिला था? दीवान अधिकारी क्षेत्र के द्वारा ये राज्य मिले थे 1765 में अंग्रेजों को। दुनिया का सबसे शुष्क कौन सा शुष्क रेगिस्तान आटाकामा मरुस्थल है? कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, आटाकामा मरुस्थल। और ये कहाँ पर है? ये है कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर है आटाकामा मरुस्थल, जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है। रोडोफिसी को लाल शैवाल कहा जाता है। तो रोडोफिसी को क्या कहा जाता है? लाल शैवाल कहा जाता है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो एटलस पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। मैथनॉल को वुड स्प्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वुड स्प्रिंट कहा जाता है। और इसका मैथनॉल का सूत्र होता है CH3OH। क्या होता है? CH3OH। 69वां संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया। और 69वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। गडजत पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? गडजत पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में। मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण केशवानंद भारती केस के ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था। आगे है, 1908 में ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा मिला। कब मिला था? 1908 में। फार्मोसा जल संधि, कौन सी जल संधि? फार्मोसा जल संधि ताइवान को मेनलैंड चीन से अलग करती है। कौन सी जल संधि करती है? फार्मोसा जल संधि। रनिंग एंड चेसिंग खो खो खेल की एक अनूठी विशेषता है। किस खेल की है? खो खो खेल की। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? तुलनात्मक लागत का सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने दिया था। किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने। आगे है,
नाभिक में न्यूक्लियोनोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्रोमेटिन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है। तमिलनाडु राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। तो किस राज्य की है? तमिलनाडु राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। जिम्नास्टिक खेल में वोल्टिंग टेबल का प्रयोग या उपयोग किया जाता है तो जिम्नास्टिक खेल के अंदर वोल्टिंग टेबल का प्रयोग किया जाता है। भारत की पहली औद्योगिक नीति, तो भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी और इसकी नींव किसने डाली थी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद, किसने? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी नींव डाली थी 1948 में। आगे है रायबरेली के सैयद अहमद बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो रायबरेली के सैयद अहमद किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? बहावी आंदोलन से। थांग टा मणिपुर राज्य की मार्शल आर्ट शैली है। तो थांग टा किस राज्य की है? मणिपुर की। आगे है ढाका शहर बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? बूढ़ी गंगा नदी के किनारे। और ढाका किस देश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। आगे है इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाना का अकबर के द्वारा करवाया गया था 1575 में। आगे है राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और कौन लेके आया था? लॉर्ड लिनलिथगो। आगे है IPPB का पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में की गई थी इसकी स्थापना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संबंध बिहार के भागलपुर से है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना पाल वंश का शासक था। कौन? धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल था। इसने इसकी स्थापना की थी, धर्मपाल ने। ये क्वेश्चन भी बनता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 7 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और संविधान सभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा शुरू हुई। पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1862 में। मेहरौली का लोहा स्तंभ कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। और इसका निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। आगे है अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। पृथ्वी की त्रिज्या है 6.37 × 10⁶ मीटर। फिनोन का रासायनिक सूत्र है C6H5OH। फिनोन का रासायनिक सूत्र याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। स्वर्ण क्रांति है शहद के उत्पादन से संबंधित है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ
रथ यात्रा उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक मालविका अग्निमित्रम मित्र किसकी है? कालिदास ने लिखी है। और इनके द्वारा 2 पुस्तकें और याद रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह प्रथम। कौन था? बहादुर शाह प्रथम था। राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान, कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे है संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के 20वें भाग के अंतर्गत संग्रहित है। बेंजामाइन का सामान्य नाम है एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। सैल्यूटेशन जूडो खेल से संबंधित है। तो सैल्यूटेशन शब्द किस खेल से संबंधित है? जूडो खेल से। आगे है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेगा और लोकसभा को भंग कर सकता है। बोस जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। कौन सी संधि करती है? बोस जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। बंगाल के दोहरे शासन की नीति रॉबर्ट ए क्लाइव ने लागू की थी। किसने लागू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल संरक्षित जैव मंडल कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन को आर्द्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और रामसर सम्मेलन हुआ था कब? 1971 में। कहाँ पर हुआ था? यह ईरान का शहर है, रामसर शहर, उसके अंदर हुआ था। मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी का मुख्यालय लंदन में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1838 के अंदर। कब की गई थी? 1838 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता मिला। तो प्रांतों को स्वायत्ता किस अधिनियम द्वारा मिला? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे है केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब किया गया? वर्ष 2006 में किया गया था। एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि फरवरी से मई होती है। तो भारत के अंदर प्रथम बजट कब पेश किया गया था? 1947 में। कब किया गया था? 1947 के अंदर पहला बजट पेश किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में 1947 में हुआ। आगे है साहिवाल दुधारू पशुओं की नस्ल है। तो साहिवाल दुधारू पशुओं की नस्ल है। और ये किन पशुओं की प्रजाति है? गाय की प्रजाति है। आगे है भारत में 6 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। कितनी भाषाओं को है? 6 भाषाओं को। तो इनमें से है, पहली है तमिल, सेकंड है तेलुगु, थर्ड है संस्कृत, फोर्थ है कन्नड़, फिफ्थ है मलयालम और 6 नंबर है ओडिया। कौन सी? ओडिया। तो इनको याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है किताब उल रहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी। तो किताब उल रहला किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्न बतूता के द्वारा। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। और कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? कोचीन बंदरगाह है। और ये कहाँ पर है? ये है केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल में। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः स्टोमेटा द्वारा संपन्न होती है। जैंद अवस्था
पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जैन अवेस्ता। आगे है, भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। रामलीला उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। तो रामलीला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत आभा मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? आभा मंडल। डेक्सट्रोस को सामान्य रूप से ग्लूकोज नाम से जाना जाता है। ओलंपिक ध्वज आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले रिंग विश्व के 5 महाद्वीपों द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन कौन से महाद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है। और ध्वज के अंदर 5 रंग हैं। कौन कौन से? नीला, पीला, काला, हरा और लाल। आगे है, होर्मुज़ जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को होर्मुज़ जल संधि जोड़ती है। भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1950 में खोले गए थे। तो भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1950 में खोले गए थे। हॉकी खेलने के मैदान क्रीड़ा स्थल को फील्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। 1950 में जॉन मैथाई की अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति गठित हुई थी। तो किसकी अनुशंसा पे हुई थी? जॉन मैथाई की। और कब की गई थी? 1950 में प्राक्कलन समिति की गठन किया गया था। आगे है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP की शुरुआत 1980 में की गई थी। दक्षिण अफ्रीका देश की 3 राजधानियां हैं। तो दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी हैं? प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोमफोटेन। आगे है, रीट 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। एक्रोबैटिक्स शब्द जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जल्द ही नई क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।